दोस्तों आज की वीडियो एक्सेल इफ फंक्शन रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कब हमें इफ फंक्शन को अलोन यूज़ करना है, कब हमें एक से ज़्यादा इफ फंक्शन को यूज़ करना है, कब हमें इफ फंक्शन को एंड कंडीशन के साथ यूज़ करना है या फिर कब हमें इफ फंक्शन को और कंडीशन के साथ यूज़ करना है। एक्सेल इफ फंक्शन लॉजिकल कंडीशन के ऊपर आधारित है। अगर लॉजिकल कंडीशन मीट हो रही है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, और अगर लॉजिकल कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए। तो यह सभी काम हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल लॉकर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसका यूज़ हम करके इफ फॉर्मूला सीखेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। यहाँ पर मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर उन सभी प्रोडक्ट का रिवेन्यू है। यहाँ पर इस कॉलम में दोस्तों हम चाहेंगे कि जिस भी प्रोडक्ट का रिवेन्यू 18,000 से ज़्यादा है उसके सामने गुड लिख के आ जाए। तो उसके लिए हम इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इफ करना है, टैब प्रेस करिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट देना होगा। तो उसके लिए हमें ये सेल सिलेक्ट करना होगा, दिस सेल, और हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या रहेगा, हमें यहाँ पर करना है ग्रेटर देन 18,000। दोस्तों यहाँ पर मैंने 18,000 मैन्युअली टाइप किया है। अगर हम इस 18,000 को किसी सेल रेफरेंस के साथ लिंक कर देंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 18,000 ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है सेल के अंदर। तो मैं यहाँ से इस 18,000 को हटा दूंगा और यहाँ से मैं ये सेल रेफरेंस सिलेक्ट कर लूँगा। इसका फ़ायदा ये है कि हमें यहाँ पर बार बार फॉर्मूला को ओपन करके वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम यहाँ पर सेल रेफरेंस में जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उसी हिसाब से हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कॉमा कर दूंगा। अब यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर दोस्तों ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए। इफ वैल्यू इज ट्रू तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुड। जब भी हम किसी फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो उसे हमें डबल कोट्स में ही टाइप करना रहता है। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट भी मैन्युअली टाइप करा हुआ है तो इसे भी मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर हमें इस टेक्स्ट को भी एक सेल रेफरेंस के साथ लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है गुड, तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। तो नथिंग में फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए 2 बार डबल कोट्स करना रहता है, कुछ इस तरह से। अब दोस्तों फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर ये जो C2 सेल सिलेक्ट करा हुआ था उसे हमें एब्सोल्यूट लॉक करना है। वो इसलिए कि जब भी हम इस फॉर्मूला को वर्टिकली नीचे ड्रैग करें तो ये सेल नंबर अपनी जगह से मूव ना हो जाए। उसी तरह हमें यहाँ पर C3 सेल को भी लॉक करना होगा, एब्सोल्यूट लॉक करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर C2 सेल को लॉक कर देता हूँ F4 करके, और फिर यहाँ पर मैं C3 सेल को भी एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा F4 करके। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। यहाँ पर आप देखिए रिवेन्यू 25,000, ये वैल्यू 18,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर लिख के आ गया गुड। इस फॉर्मूला को मैं ऑटो ड्रैग कर देता हूँ नीचे, तो हमें यहाँ पर कंप्लीट रिजल्ट मिल चुका है। आप इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर लीजिए। ये 25,000 ग्रेटर देन है 18,000, यहाँ पर भी ये वैल्यू ग्रेटर देन है 80,000, तो यहाँ पर गुड लिख के आ गया। उसी तरह भी ये दो वैल्यू भी ग्रेटर देन 18,000 है और यहाँ पर भी वैल्यूज ग्रेटर देन 18,000 है। चलिए हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं इफ फॉर्मूला का। यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई हुई है, यहाँ पर कंडीशन दी गई हुई है अगर रिवेन्यू ग्रेटर देन 18,000 है एंड लेस देन 30,000 है तभी वो रिवेन्यू गुड की कैटेगरी में शामिल हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, तो इस दो कंडीशन में हमें इफ फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इफ करना है लॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, ग्रेटर देन 18,000 एंड लेस देन 30,000। तो यहाँ पर हमें एंड का फॉर्मूला यूज करना होगा। एंड फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट 1 हम कैसे देंगे, तो हमें ये सेल सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 18,000। तो यहाँ पर मैं ये सेल रेफरेंस सिलेक्ट कर लूंगा, इसे मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा करूंगा।
हमें यहाँ पर फिर से लॉजिकल कंडीशन देनी है, तो फिर से मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा लेस देन, और मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहां पर टाइप किया हुआ है 30,000। इस D3 सेल को भी हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी है, हमें यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ ट्रू, तो हमें क्या चाहिए, अगर वैल्यू ट्रू है तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा डबल कोट्स में गुड, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स है तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं 2 बार डबल कोट्स करूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 वैल्यू में रिजल्ट मिला है, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू 25,000 ग्रेटर देन 18,000 है और लेस देन 30,000 है, तो यहाँ पर गुड लिख के आ गया। और यहाँ पर ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 18,000 है और लेस देन 30,000 है, तो यहाँ पर भी गुड लिख के आ गया। बाकी सभी वैल्यूज में हमने जो 2 लॉजिकल कंडीशन दी हुई थी वो मैच नहीं कर रही है, इसलिए हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। चलिए अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि रिवेन्यू ग्रेटर देन 18,000 एंड लेस देन 20,000 है, तो हमें क्या वैल्यू मिले, गुड। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन है अगर रिवेन्यू ग्रेटर देन 30,000 है तो हमें एक्सेप्शनल वैल्यू का रिजल्ट मिले। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो कंडीशन है 18,000 और लेस देन 20,000, उसके लिए हमें फिर से इफ एंड एंड का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, लॉजिकल टेस्ट। हमें यहाँ पर एंड कंडीशन यूज करनी होगी क्योंकि यहाँ पर हमें 2 लॉजिकल कंडीशन देनी है। तो मैं एंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा, दिस सेल ग्रेटर देन 18,000, इसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा लॉजिकल कंडीशन 2 दिस सेल लेस देन 20,000। मैंने यहाँ पर 20,000 टाइप किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेल रेफरेंस में 30,000 है ना कि 20,000, तो मुझे यहाँ पर 20,000 मैन्युअली टाइप करना होगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंड कंडीशन को क्लोज कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। अब यहाँ पर इफ का फॉर्मूला ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पर वैल्यूज को डिफाइन करना है। यहाँ पर लिखा है वैल्यू इफ ट्रू, तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू तो क्या रिजल्ट चाहिए, तो मैं डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा गुड, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इफ का फॉर्मूला अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर सभी कंडीशंस को अभी डिफाइन नहीं किया है। हमारी ये कंडीशन अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पर लिखा है रिवेन्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30,000 है, तो हमें यहाँ पर एक्सेप्शनल रिजल्ट शो कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इफ का फॉर्मूला फिर से लगाना होगा। अब यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट देना है, तो उसके लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर वैल्यू टाइप है 30,000 और हमें यहाँ पर 30,000 ही चाहिए। इस सेल को मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, तो मैं डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा एक्सेप्शनल, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फॉल्स है तो ब्लैंक चाहिए, तो उसके लिए मैं 2 बार डबल कोट्स टाइप कर दूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने पहली 2 कंडीशन के लिए इफ और एंड फॉर्मूला का यूज किया है और यहाँ पर हमारी अगली कंडीशन के लिए हमने फिर से इफ का फॉर्मूला यूज करा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमने नेस्टेड इफ फॉर्मूला का यूज किया है। अब मैं एंटर करके इस फॉर्मूला को क्लोज कर दूंगा। यहाँ से हमें एक्सेप्ट करके ओके कर देना है। तो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। इसे वेरीफाई कर लेते हैं। 70,000 ग्रेटर देन 30,000 है, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है एक्सेप्शनल। उसी तरह ये 2 रिवेन्यू भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में इंक्लूडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें लॉजिकल कंडीशन दी हुई है, अगर रिवेन्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30,000 है और लेस देन इज इक्वल टू 18,000 है, तो हमें यहाँ पर इफ के साथ और फॉर्मूला का यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें आइदर और कंडीशन अप्लाई है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इफ के साथ और का यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करके इफ का फॉर्मूला लगाना है और उसके साथ हमें और फॉर्मूला को भी जोड़ देना है। टैब प्रेस करिए और का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें 2 कंडीशन देनी है, तो उसके लिए मैं पहले ये सेल सिलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। इसे हमें F4 करके लॉक करना है, कॉमा लॉजिकल टेस्ट देना है। तो फिर से ये सेल सिलेक्ट करूंगा
अब यहाँ पे हमें लेस देन इज इक्वल टू ये सेल सिलेक्ट करना है, इसे भी हमें F4 करके लॉक कर देना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, कॉमा। अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्लैग लिख के आ जाए, तो मैं यहाँ पर फ्लैग वर्ड टाइप कर लूंगा डबल कोट्स में, कॉमा। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं 2 बार डबल कोट्स करूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। आप देखिए यहाँ पर ये सभी रेवेन्यू ग्रेटर देन 30,000 है और लेस देन 80,000 है, तो यहाँ पर फ्लैग लिख के आ गया। यहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं मिला है क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 30,000 भी नहीं है और लेस देन 80,000 भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें फ्लैग नहीं मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे लास्ट के 2 एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर इफ फॉर्मूला के साथ हम कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है, इस कॉलम में एक्चुअल रिवेन्यू है और इस कॉलम में बजट रिवेन्यू है, और यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है बजट वर्सेस एक्चुअल का डिफरेंस, डिविएशन। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा एक्चुअल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय बजट रिवेन्यू माइनस 1। इस वैल्यूज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर 4% का डिफरेंस मिल रहा है। बजट था 26,000 और एक्चुअल रिवेन्यू आया 25,000, तो 4% माइनस का डिफरेंस है। अब इस फॉर्मूला को मैं यहाँ नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, तो हमें यहाँ पर देखिए सभी वैल्यू में डिविएशन या डिफरेंस मिल चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस 10% थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो हमें यहाँ पर उसी वैल्यूज को शो कराना है जिसका डिविएशन आइदर प्लस 10% है और माइनस 10% है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है, आइदर 10% और आइदर माइनस 10%। तो इस फॉर्मूला को हमें यहाँ ओपन कर लेना है और आप यहाँ पर ऊपर देखिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला के आगे इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इफ हमारे पास 2 कंडीशन है, तो यहाँ पर हमें और का फॉर्मूला लगाना होगा। और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 10% है तो क्या रिजल्ट मिले, तो एक कंडीशन हमने डिफाइन कर ली है, कॉमा करना है। लॉजिकल कंडीशन 2 हमें देनी है, तो मैं पहले तो इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे उसे पेस्ट कर दूंगा। अब हमारी दूसरी कंडीशन है दिस वैल्यू लेस देन माइनस 10%। तो हमने यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई कर दी है इफ और फॉर्मूला की मदद से। यहाँ पर मैं कॉमा कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर इफ का फॉर्मूला ओपन हो चुका है और यहाँ पर आगे का आर्गुमेंट है वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए डिविएशन और डिफरेंस। तो उसके लिए हमें फिर से वही फॉर्मूला पेस्ट कर देना है, कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ब्लैंक चाहिए। तो उसके लिए मैं 2 बार डबल कोट्स कर दूंगा और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से एंटर करके क्लोज कर दूंगा। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। यहाँ पर डिविएशन 11% है जो 10% से ज्यादा है, इसीलिए ये वैल्यू हाईलाइट हुई है। ये भी माइनस 10% से ऊपर है, माइनस 15 है, ये माइनस 27 है और ये माइनस 20 है। अब यहाँ पर हमें सिंबल को इंट्रोड्यूस कराना है। अगर डिविएशन 10% से ऊपर है तो अप एरो शो हो जाए, अगर डिविएशन माइनस 10% से ऊपर है तो डाउन एरो शो हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें सिंबल को यहाँ पर इस एक्सेल शीट में इंट्रोड्यूस कराना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर सिंबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें फॉन्ट को एरियल सिलेक्ट कर लेना है और सबसेट में हमें सिलेक्ट करना है बॉक्स ड्रॉ। और यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अप एरो मिल जाएगा। यहाँ से पहले हमें अप एरो को सिलेक्ट करके इंसर्ट कराना है, फिर डाउन एरो को सिलेक्ट करके इंसर्ट कराना है। यहाँ से हमें क्लोज कर देना है। यहाँ से मैं डाउन एरो को कट कर लूंगा और यहाँ पर नीचे दूसरे सेल में उसे पेस्ट कर दूंगा। तो सिंबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, लॉजिकल टेस्ट हमें देना है। तो फिर से हम वही स्टेप रिपीट करेंगे, दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल माइनस 1 ग्रेटर देन 10%, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें अप एरो चाहिए, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, क्या हम वैल्यू इफ फॉल्स में डाउन एरो सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर हम वैल्यू इफ फॉल्स में डाउन एरो सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर डाउन एरो सिलेक्ट कर लेंगे तो सभी वैल्यू में डाउन एरो अप्लाई हो जाएगा और हमें यहाँ पर सभी वैल्यूज में डाउन एरो नहीं चाहिए। हमें डाउन एरो चाहिए
उसी वैल्यूज में जिसका थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन -10% हो। तो यहाँ पर हमें फिर से एक और इफ कंडीशन देनी होगी। फिर से हम यहाँ पर सेम लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल -1 लेस देन -10%, कॉमा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू के लिए ये डाउन एरो सिलेक्ट करना है, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए। तो उसके लिए मैं 2 बार डबल कोट्स करूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें A26 सेल और A27 सेल को लॉक करना है, एब्सोल्यूट लॉक करना है। तो पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा और उसे F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, और फिर मैं A27 सेल को सिलेक्ट करूंगा और उसे भी F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। अब इस फॉर्मूला को मैं एंटर करके अप्लाई कर दूंगा। यहाँ से हमें एक्सेप्ट करके यस कर देना है। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज थी उसी वैल्यू के सामने हमें यहाँ पर सिंबल का रिजल्ट मिला है। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो आप यहाँ पर देखिए अप एरो है। दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो आप यहाँ पर देखिए डाउन एरो है। उसी तरह यहाँ पर डाउन एरो है और यहाँ पर भी डाउन एरो है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने इफ फॉर्मूला को सिंगल यूज किया है, इफ फॉर्मूला को हमने एंड के साथ भी यूज किया है, और के साथ भी यूज किया है, और हमने यहाँ पर नेस्टेड इफ फॉर्मूला लगाकर भी देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।